नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। देश के कुछ राजनीतिक दलों के नेता भले ही नरेंद्र मोदी की सरकार पर सवाल उठाते हुए नजर आए कि वो भेदभाव करते हैं, भले ही उन पर यह आरोप लगाते हुए नजर आए कि वो तो एक विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के आधार पर आगे बढ़ती हुई नजर आती है। इसी कड़ी में नरेंद्र मोदी की तरफ से एक फैसला लिया गया जिसका मुसलमान समुदाय ने भी खुलकर स्वागत किया। दरअसल नरेंद्र मोदी ने दरगाह में चादर भेजने का फैसला किया। हालांकि हर साल वो इस तरीके का फैसला करते हैं और आपको बताते चले कि इस बार अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू शनिवार को सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स पर अजमेर दरगाह पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भेजी गई चादर लेकर पहुंचे और वहां पर इस चादर को उन्होंने चढ़ाया भी। अब निश्चित तौर पर मुस्लिम समुदाय में विश्वास बढ़ाने के लिए, सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए नजर आए तो असदुद्दीन ओवैसी को यह बात हजम नहीं हुई। शायद इसीलिए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए नजर आए हैं और कहा है कि चादर चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। आपको बताते चले, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अजमेर दरगाह पर चादर भेजे जाने से कोई फायदा नहीं है और सरकार को मौजूदा मस्जिदों या दरगाहों को लेकर अदालतों में दायर किए जा रहे दावों को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। ये प्रधानमंत्री जो चादर भिजाए हैं, किसी शायर ने अच्छा कहा प्रधानमंत्री के बारे में। क्या कहा? इसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, इसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी गर लगाया तो कांटों की नोक से। तो ये जो पूरे देश में बीजेपी संघ परिवार की तरफ से हर उनका ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट को जा रहा है कि यहां पर खुदाई हो, यहां पर खुदाई हो, ये मस्जिद नहीं है, ये दरगाह नहीं है, ये कब्रस्तान नहीं है। तो प्रधानमंत्री अगर चाहते हैं तो ये तमाम चीजों पर रोक लग जाएगा। अब देखिए, संभल में शाही जामा मस्जिद का एएसआई सर्वे हुआ, उसके बाद बवाल हुआ क्योंकि भ्रमित करने की कोशिश की गई कि देखिए यहां तो खुदाई हो रही है। एएसआई के अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उस बंद लिफाफे को खोला भी जाएगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि जो साक्ष्य मिले हैं वो मंदिर के पक्ष में जाते हैं और इसीलिए हिंदू पक्ष तो खुश है लेकिन मुस्लिम पक्ष बौखलाया हुआ है और इस मुद्दे को जबरदस्त तरीके से भुना रही हैं असदुद्दीन ओवैसी। हैदराबाद में बैठे बैठे उन्हें संभल की बड़ी टेंशन है और इसीलिए अब उन्होंने कहा है कि दरगाह में चादर भेजने से नरेंद्र मोदी को कोई फायदा नहीं होगा। ये जो मस्जिदों को लेकर, दरगाहों को लेकर अदालतों में जो याचिकाएं लगाई जा रही हैं, क्योंकि आप जानते हैं संभल इकलौता ऐसा शहर नहीं है जिसकी किसी मस्जिद पर याचिका लगाई गई हो। बदायूं से इस तरह की खबर सामने आई है, दिल्ली की जामा मस्जिद पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। इस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। तो इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि आप दरगाह पर चादर चढ़ाएंगे या चादर भेजेंगे उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि अदालतों में जो मस्जिद या दरगाहों को लेकर दावे जो दायर किए जा रहे हैं उनको रोकने के लिए आपको कदम उठाने चाहिए। ओवैसी ने कहा कि चादर भेजने के पीछे संदेश ये है कि सरकार मस्जिदों में आस्था रखने वालों की फिक्र करती है, लेकिन भाजपा और संघ परिवार के लोग ये कहते हुए अदालतों में जा रहे हैं कि ख्वाजा अजमेर की दरगाह कोई दरगाह नहीं है, जैसा कि उनका कुछ मस्जिदों के मामले में तर्क है। तो ये सिर्फ चादर भिजाने से कुछ फायदा नहीं होगा। चादर तो हर कोई भिजाता रहेगा, मगर उस चादर को भिजाने के पीछे जो पैगाम एक सरकार देती है वो ये देती है कि हम सिर्फ चादर नहीं भिजा रहे हैं, हम उस समुदाय को, उस देश की जनता को जो इन तमाम चीजों पर आस्था रखती है, दरगाह मस्जिद में, उसको हम दरगाह और मस्जिद मानते हैं। आप चादर तो भिजा रहे हैं मगर आप ही के चाहने वाले कोर्ट को जा रहे हैं कि ख्वाजा अजमेरी की दरगाह दरगाह नहीं है, मसाजिद मसाजिद नहीं है। तो ये इस चीज को ये रोकने की जरूरत है और असली काम जो सरकार को करना है वो रोके, इन तमाम चीजों को रोक लगाए कि क्या ये क्यों कर रहे हैं लोग सब जाकर तमाशा। ये इसके बाद ओवैसी ने मोदी सरकार को सलाह दी जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार का असली काम ऐसे दावों को खत्म करना है। आपको बताते चले, किरण रिजिजू सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स पर अजमेर दरगाह पर नरेंद्र मोदी की तरफ से भेजी गई चादर चढ़ाने के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद ओवैसी का यह बयान सामने आया है। इसके बाद चीन को लेकर भी ओवैसी ने क्या कहा, जरा सुन लीजिए। वो कहते हैं ये सरकार चीन से डरती है। कैसा विरोध?
चीन हमारी जमीन पर काउंटी बांध बना रही है। अगर बांध बन गया तो किसे नुकसान होगा? सरकार चीन की ऐसी हरकतों को क्यों नहीं रोक पाई है? हर मुद्दे को उठाते हुए ओवैसी नजर आए हैं और केंद्र सरकार पर उन्होंने हमला बोला है। फिलहाल आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं? ओवैसी की बातों में आपको कितना दम दिखाई देता है? मतलब चादर भेज दी तो दिक्कत, ना भेजते तो दिक्कत, ओवैसी को हर तरीके से दिक्कत है। आप इसको लेकर क्या राय रखेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।